अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों में अपनापन छोड़कर उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करके कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। तो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं। वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त इंद्रिय ज्ञान में भी एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उस इंद्रिय ज्ञान की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर, रागादिक परिणतियां और इंद्रिय जनित ज्ञान की पर्याय से विभिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप मैं हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर,
रागादिक परिणतियां परलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरे आत्म स्वरूप के अंदर बाहरी किसी भी वस्तु का प्रवेश नहीं होता है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोह राग देश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे। मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल तीनों कर्मों से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। गुणानंत निदान है, मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि जनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। ग्रंथ को निकाल दीजिएगा आप। पेज नंबर 179 है। इसीलिए कर्ता के बिना नहीं हो सकता। घड़ा कार्य है और मिट्टी करता है, कुम्हार करता नहीं है। श्री समय सार जी गाथा 372 में श्री अमृत चंद आचार्य देव ने कहा है कि कुम्हार से घड़ा होता हो ऐसा तो हम देखते नहीं हैं। कुम्हार घड़े का करता है, कुम्हार घड़े का करता है ही नहीं। मिट्टी अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती।
नहीं करती होने से मिट्टी का कर्ता और घड़ा कार्य, वैसे ही विकार कार्य, इसीलिए वह कर्ता के बिना नहीं होता। इसीलिए विकार है वह जीव और पुद्गल ऐसे दो द्रव्यों की कर्तृत्व कार्य नहीं है, परंतु जीव द्रव्य का कार्य है। कोई ऐसा कहेगा कि रागादि कार्य और उसका कर्ता वह जीव तथा पुद्गल है। उसका समाधान ये है कि रागादि का अंतरंग कारण तो जीव स्वयं ही है, बाह्य कारण पुद्गल कर्म तो निमित्त मात्र है। निमित्त मात्र वस्तु है, उसे परिमित नहीं करता। बहुत ही सुंदर चर्चा है, अपने आत्मा की चर्चा है, पर्याय की चर्चा है। हमें अपने आत्मा को पहचानना चाहिए। पंच परमेष्ठी जिस चीज को हमें बताना चाहते हैं उस चीज को हमें समझना चाहिए। जगत में जाति अपेक्षा 6 द्रव्य हैं, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। समझ में आया भाई साहब? इसके अलावा अन्य कोई वस्तु है ही नहीं है। पहले तो अपना ज्ञान इस प्रकार का तैयार कीजिएगा। क्या? जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, यही वस्तुएं हैं। समझ में आई? ये शरीर, दुकान, मकान, रुपया, पैसा, मंदिर, मस्जिद कोई मूल में वस्तु नहीं है। समझ में आ गई भैया? अगर विश्व का दर्शन करना हो तो आपको मूल से वस्तु स्वरूप का विचार करना चाहिए। और जो वस्तु होती है वह परिणमन सहित ही होती है। क्या कहा? 6 द्रव्य हैं, 6 वस्तुएं हैं, संख्या की अपेक्षा जीव द्रव्य अनंत है भाई। पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, धर्म द्रव्य अरूपी है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अरूपी है भैया। अधर्मास्तिका जो है पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अरूपी है। आकाश द्रव्य लोकाकाश अलोकाकाश में पूरे में व्याप्त है, अरूपी है। काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर असंख्यात काल द्रव्य विराजमान है। कभी विश्व का दर्शन तो करो भाई अपने ज्ञान में। समझ में आया? बाकी जो है शरीर है, दुकान है, मकान है, रुपया पैसा है, मकान है, मंदिर है, मस्जिद है, ये मूल में कोई वस्तु नहीं है। जिसको विश्व दर्शन करना आ गया है वह आत्मा कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। समझ में आया? जिसने विश्व का दर्शन नहीं किया है भाई साहब, विश्व में रहते हो, विश्व के ज्ञान ही नहीं है हमारे पास में, क्या किया जाए? रहना तो पड़ेगा। आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। कितनी भी पर्याय में मूर्खता कर लीजिए, उसका फल दुख होगा और उसका फल जन्म मरण करते रहोगे भाई साहब। अगर जन्म मरण इसके भाई साहब वर्तमान पर्याय की में दुख से अगर निजात पाना चाहते हो तो अपने ज्ञान में विश्व का ज्ञान कर लीजिएगा। तो जिन्हें देव परमात्मा ने हमें बताया है, इसके बिना आपके आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। और जो वस्तु होती है वह परिणमन सहित ही होती है। परिणमन के बिना कोई वस्तु जगत में देखी जाती नहीं है। इतना ज्ञान में निर्णय करो। समझ? और वस्तु जो वस्तु है उसका द्रव्य स्वभाव जो है वह तीनों काल शुद्ध है। चाहे वह चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो, सबका द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल भाई साहब शुद्ध है।
शुद्धता का हेतु ज्ञानी हमें समझाते हैं कि पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न यह द्रव्य की शुद्धता टंकोत्कीर्ण की बात है। अब रही पर्याय की बात है भाई साहब। पर्याय में भाई साहब आपका धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है? ये द्रव्य अपेक्षा तो छह द्रव्य शुद्ध है, पर्याय की अपेक्षा से भाई साहब धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। ये अनादि अनंत पर्याय में भी शुद्ध है। समझ में आ गई भाई साहब? अब बात आती है भाई साहब जीव द्रव्य की और पुद्गल द्रव्य की। द्रव्य अपेक्षा जीव द्रव्य भी शुद्ध ही है, पुद्गल द्रव्य भी परमाणु रूप से पुद्गल द्रव्य भी शुद्ध ही है। संसार में ये रागादिक जो परिणतियां दिखती हैं ये जीव की अशुद्ध पर्याय है। समझ में आया? जो हमारी आत्मा की पर्याय में भाई साहब जो मूल राग द्वेष के परिणाम दिखते हैं ये जीव की अशुद्ध अवस्था है। और पुद्गल की अशुद्ध अवस्था भाई साहब ये स्कंद आदिक हैं। ये शरीर जो है ना अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये आपका मकान जो है ना, दुकान है ना, रुपया पैसा है ना, सोना चांदी है, ये मूल में कोई वस्तु नहीं है। ये अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड है। समझ गया? ये पुद्गल द्रव्य की है भाई साहब स्कंद रूप जो पर्याय है वो अशुद्ध है। समझ में? द्रव्य अपेक्षा तो सभी द्रव्य शुद्ध हैं। और पर्याय की अपेक्षा से अगर बात किया जाए तो अनादि अनंत धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य ये शुद्ध ही है। वे पर्याय अपेक्षा से भी शुद्ध हैं। अब दिक्कत ये है जीव द्रव्य की विकारी पर्याय और पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय में अशुद्धता है। और वह अशुद्धता मात्र एक समय मात्र की है। क्या कहा भाई साहब? हमारे आपकी आत्मा में जो विकार रूप परिणति उत्पन्न हो रही है वह अशुद्धता मात्र एक समय मात्र की है। दूसरे समय वह अशुद्धता भाई साहब टल जाती है, दूसरी आ जाती है, बात अलग है। समझ में आया? वह अशुद्धता मात्र एक समय की है और उस अशुद्धता का करने वाला वह जीव स्वयं है। ये बात हमें यहाँ समझाई जा रही है। क्या? और वह कौन सा जीव है? तो कहते अज्ञानी जीव है, ज्ञानी जीव भी नहीं है। क्या? क्योंकि ज्ञानी जीव की पर्याय में है भाई साहब यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान होने से उसकी पर्याय का मुख अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ हो गया है। इसीलिए उसकी पर्याय में, ज्ञानी की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां भाई साहब जब तक वह पर्याय में अर्यंत अवस्था प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक उसकी पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां दिखती हैं वे भाई साहब उनका वह कर्ता नहीं है, उनका मात्र ज्ञाता रह गया है। क्या? क्योंकि उसके ज्ञान में वस्तु स्वरूप का ज्ञान चल रहा है और अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय भी बरत रहा है। समझ में आया? इसीलिए ज्ञानी उन पर्यायों का कर्ता नहीं है, उनका मात्र ज्ञाता रह गया। अज्ञानी जीवों को वस्तु स्वरूप का ज्ञान ना होने से भाई साहब शरीर है सो मैं हूँ, शरीर से संबंध रखने वाले स्त्री हैं, पुत्र हैं, ये भाई साहब मेरे हैं, ये तो तुम्हारी मूर्खता है। इसलिए अज्ञानी जीव उन रागादिक परिणामों का कर्ता हो जाता है। समझ में आया भैया? और जो अज्ञान अवस्था है वह हमारे अनंत संसार का कारण हो रही है। ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो रागादिक परिणाम दिखाई देते हैं वे अनंत संसार के कारण नहीं है। क्या? अनंत संसार का तो कारण अज्ञानता है। आगे बात समझ में भाई साहब? दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न होने पर भी वो जो तुम मिलावट कर रहे हो वो ही वास्तव में भाई साहब अनंत संसार का कारण है। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। समझेगा? अब देखिएगा यहाँ जो हमें बताई जा रही है उस बात को अपन समझते हैं। जैसे मिट्टी कार्य नहीं है, मिट्टी का कार्य क्या है? परंतु घड़ा कार्य है। मिट्टी का कार्य घड़ा, समझ गए? कार्य, समझ
उपादान रूप वस्तु ना हो, मिट्टी ना हो, तो भाई साहब घड़ा आपको मिलेगा क्या? मिट्टी का घड़ा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कारण ठीक है, के बिना बराबर। कार्य नहीं होगा ना। जैन दर्शन भाई साहब कारण कार्य की व्यवस्था अगर आप समझ लोगे, और आपको समझना तो पड़ेगी, सही बात। नहीं समझोगे तो निगोद से भगवान भी नहीं बचा सकते आपको। समझ में आया? ये आपको हमको मौका मिला है जन्म देव परमात्मा के आकर। समझ में आया? आप नहीं समझोगे रहोगे आत्मा ही, अज्ञानी रहोगे, पर्याय में दुख होगा, संकट होंगे तुम्हारे पास में है। अभी आपके पास में सारी फैसिलिटी है, व्यवस्थाएं हैं, आप जागृत हो। अभी नहीं समझोगे तो आगे आगे समझने की कोई उम्मीद मत रखना अपने आप से। समझ में आया भाई? कहते हैं मिट्टी कार्य नहीं है परंतु घड़ा कार्य है। समझ गए नहीं आप? घड़ा कार्य है इसीलिए कर्ता के बिना नहीं हो सकता। समझ गए नहीं आप? क्या? घड़ा कार्य है इसीलिए कर्ता के बिना नहीं हो सकता। अब कार्य रूप जो घड़ा रूप कार्य हुआ है, उसका कर्ता तो कोई होगा ना भाई साहब। लौकिक में तो यही चलता है कि भाई साहब कुमार ने घड़ा को बनाया। लौकिक में क्या चलता है? कुमार ने घड़ा बनाया। सभी की दृष्टि ऐसी है, पर ज्ञानी कहता है नहीं भाई साहब, घड़े वो जो कुमार ने तो कुछ किया ही नहीं है। गजब बात है, घड़ा बन गया और कुमार ने कुछ किया ही नहीं है। ये होती है स्वरूप दृष्टि। ज्ञानी की दृष्टि भाई साहब द्रव्य स्वभाव को लेके काम करती है, अज्ञानी की दृष्टि निमित्ताधीन है। ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव दृष्टि है, अज्ञानी की दृष्टि निमित्ताधीन होने से वह भाई साहब कुमार उस घड़े को करने वाला दिखता है उसे। समझ में आया? देखो आप बहुत सुंदर उदाहरण देके बात समझाते हैं। मैं जैसे मिट्टी कार नहीं है परंतु घड़ा कार है, घड़ा कार है इसीलिए कर्ता बिना नहीं हो सकता है। उसका कोई कर्ता तो होगा। तो कहते क्या कहते हैं? घड़ा कार है और मिट्टी करता है। कौन करता है? दुनिया कुछ भी कहती रहे पर वो वास्तविक बिल्कुल भी नहीं है। ज्ञानी कहते हैं कि भाई साहब घड़े का करने वाला मिट्टी है और कुमार नहीं है। आगे बात समझ में भाई साहब? इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको अपनी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति करना हो, समझ में आया भाई साहब? कुमार ने क्या किया? कुमार ने कुछ भी नहीं किया। समझ में आया भाई साहब? उस घड़े रूपी कार का कर्ता तो भाई साहब मिट्टी है, कुमार बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बहुत सुंदर बात कहते हैं। अब देखिएगा, कुमार कर्ता नहीं है। समझ गए? ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। घड़ा कार्य है, मिट्टी करता है और कुमार करता नहीं है। तीन बात बस ना भाई साहब। जैन दर्शन अत्यंत सरल है। अरे उसकी सरलता का पार नहीं है भाई है। अब देखिए आप, श्री समय सार गाथा 372 में श्री अमृतचंद आचार्य देव ने कहा है। आचार्य अमृतचंद देव भी 1000 वर्ष पहले भाई साहब आचार्य कुंद देव के बाद हुए हैं। उन्होंने उसकी टीका करते हुए गाथा 372 में ये बात उसमें लिखी है। क्या लिखी है आपने? अरे आचार्य परमेष्टि पे विश्वास है कि नहीं है? अच्छा, उन्हें अपन से क्या लेना देना ही बताओ। सही बात है। वे तो चले गए भाई साहब, और थे भी तो अपन से क्या कर, अपन से उनसे क्या मतलब था? हैं? समझ? मुनराज हैं, आचार्य परमेष्टि हैं, अरिहंत परमात्मा हैं, उनको हमसे क्या लेना देना? तुम क्या कर दे दोगे उन्हें भाई साहब? अरे वही जीवों से तो समझ में आता है कि आपकी चापलूसी करेगा तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब अगर तुमने जो है उसको खाना खिला दिया तो भाई साहब वो तुम्हें खाना खिलाएगा। क्या कहा? हम दूसरे को खाना खिलाते हैं तो हमारा उसमें प्रयोजन हुआ करता है। क्या प्रयोजन हुआ करता है? अरे भाई गृहस्थों को भोजन आप कराते हो
हैं लोगों को भोजन कराने का प्रयोजन क्या है बताइए आप। यही प्रयोजन है कि भाई साहब हम इन्हें खिलाएंगे तो जब मौका पड़ेगा तो ये हमें खिलाएंगे। ये बात तो प्रसिद्ध है ना, समझ में आया। पर इन पंच परमेष्टियों को भाई साहब क्या मतलब है, क्या लेना देना, आप ईमानदारी से बताओ। इन पंच परमेष्टि की बात पर तुम्हें विश्वास नहीं होता, किनकी बातों पे विश्वास करते हो भाई, जो तुम्हें निरंतर तुम्हारे दर्शन को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे चारित्र को, तुम्हारे वीर को बर्बाद कर रहे हैं। जिस नियम सार में कहा है कि भाई साहब ये जो आपका परिवार मिला है ना, ये सब ठगों की टोली है, आपके दर्शन को भी हरता है, आपके ज्ञान को भी हरता है, आपके चारित्र को भी हरता है, आपके वीर को भी भाई साहब हरता है। समझ गए आप? विश्वास करो भाई साहब, अपने पंच परमेष्टि पे विश्वास करो। मौका मिला है भाई साहब आपको पंच परमेष्टि की शरण में आने का। समझ में आया? नहीं पता नहीं कहाँ जाके भाई साहब मुसलमान में होते भाई साहब, क्या करते तुम परिणामों में बोलिए। अरे छने हुए पानी में पैदा हुए हो तो उसकी लाज तो करो। कहते हैं भाई श्री समय सारची गाथा 372 में श्री अमृतचंद्र आचार्य देव ने कहा है कि कुमार से घड़ा होता हो ऐसा तो हम देखते नहीं है। क्या कहती हैं आचार्य अमृतचंद्र देव? दुनिया भले ही कहती हो कि इस घड़े को कुम्हार ने बनाया है, पर आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं भाई हम तो देखते नहीं है कि कुम्हार ने घड़ा बनाया है, हम तो ये देखते हैं कि जो है मिट्टी इसका करता है। कौन देखते हैं? मिट्टी को देखते हैं। घड़ा उन्हें क्या दिखता है, हमें क्या दिख रहा है भाई साहब? कुम्हार दिख रहा है, बताइए आप। उनको मिट्टी दिख रही है। ज्ञानियों की दृष्टि द्रव्य स्वभाव की हुआ करती है, अज्ञानी की दृष्टि निमित्ताधीन हुआ करती है। कुमार से घड़ा होता हो, कुमार से घड़ा होता हो ऐसा तो हम देखते नहीं है। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं कुमार घड़े का करता है ही नहीं। क्या कहा? कुमार घड़े का करता है ही नहीं। ऐसा किसने कहा ये बात? आचार्य अमृतचंद्र देव ने। आप अपने ज्ञान की पर्याय में कसौटी पे कस के देख लीजिएगा। इसका नाम धर्म है। ये कौआ कान ले गया है भाई साहब, ऐसा नहीं है। आप टटोल कर देखिए भाई साहब, मात्र भगवान के भाई साहब प्रति टूटे मूटे चावल चढ़ा दिए आपने। समझ में आया? पूजा भगवान की कर ली, भगवान की सुनते नहीं हो बिल्कुल भी भाई। पूजा भक्ति में तो आप भगवान को सुनाते हो, अरे स्वाध्याय में तो भगवान की बात सुनी जाती है। दोनों में बहुत अंतर है। समझ में आया भाई साहब? कुम्हार घड़े का करता है ही नहीं, मिट्टी अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करती होने से मिट्टी करता और घड़ा का। समझ गया? अच्छा, घड़े में कौन व्याप रहा है भाई साहब? मिट्टी। आपको घड़ा देखते हो तो घड़े में क्या दिखता है? कुम्हार दिखता है कि मिट्टी दिखती है? मिट्टी दिखती है। हैं? कहीं कुम्हार दिख रहा है आपको? है ही नहीं है मिट्टी। इसीलिए तो आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं हमें तो उस घड़े में कुम्हार दिख ही नहीं रहा है, हमें तो मिट्टी दिख रही है भाई साहब। क्या दिख रहा है? वे घड़े को देखते हैं, तुम्हें दिखता है कि भाई साहब ये घड़ा कुम्हार ने बनाया है, और वे कहते हैं हम घड़े को देखते हैं तो हमें तो उसमें मिट्टी दिखती है। क्या दिखती है? कुम्हार दिखता ही नहीं। दोनों की दृष्टि में कितना अंतर हो गया भाई साहब। है जो चीज उसमें है ही नहीं है, जो चीज उसमें है ही नहीं है उसका तुम कर्ता माने बैठे हुए भाई साहब। समझ में आ गया कि नहीं? आप है जो तुम्हें दिख रही है क्या उसमें? अच्छा ये बताओ, बाई ने रोटी बनाई, किसने बनाई? अब अपनी बात करते हैं। 24 घंटा बाई किचन में रोटियां बनाती है। श्रीमान जी जो है भाई साहब जैसे कैसे आए ऑफिस से
या दुकान से आए और बढ़िया उसने श्रीमती ने भोजन डाइनिंग टेबल पे लगा दिया आपको। ठीक है। और उसने पूछा कि भाई आज भोजन कैसा बना है। अब वो हकीकत तो कैसे बताए? अगर हकीकत बता दे तो लड़ाई झगड़े होने लग जाएंगे। क्या होगा भाई साहब अजय भैया? तो घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। समझ में आया भाई साहब? तथ्य की बात करना भी मुश्किल है और बेकार चीज बनी है तो उसे बेकार कहना भी मुश्किल है। तो अभी क्या करना? इसीलिए आचार भवन करे चुपचाप मौन से भोजन कर लो। क्या कहते हैं? घर में शांति रखना है तो चुपचाप वस्तु स्वरूप का विचार करके चुपचाप। समझ नहीं आप भाई साहब? अगर आपने कह दिया कि भाई साहब भोजन बेकार बना है, इसमें नमक ज्यादा हो गया है, तो भाई साहब यानी क्यों? क्योंकि वह स्त्री जो है ना वो उस रोटी का कर्ता रूप से देख रही है, उस भोजन का करने धरने वाली देख रही है। 1 घंटा उसने मशक्कत की है उस किचन में और तुमने तो आके तुरंत कह दिया कि भाई साहब ये तो बेकार है। तो लड़ाई झगड़े तो होने ही है ना, क्योंकि वह स्त्री अपने आप को उस रोटी का कर्ता देखती है और ज्ञानी क्या देखती है? आटा देख रहे हैं रोटी। ज्ञानी को क्या देखता है? आटा। कि स्त्री ने रोटी को बिल्कुल भी बनाया नहीं है। क्या देखते हैं ज्ञानी? हैं? वो रोटी का कर्ता तो वह आटा है। बोलो है कि नहीं है? और हमारे ज्ञान की पर्याय में क्या चल रहा है भाई साहब? 24 घंटा निमित्ताधीन दृष्टि है। बोलो इन कसाईयों का अंत कैसे होगा? तो ज्ञानी कहते हैं वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान तुम्हारे ज्ञान में आ जाएगा तो नियम से तुम्हारी कसाई भाई साहब दूर भाग जाएंगे। समझ में आया? आपकी पर्याय में शांति उत्पन्न हो जाएगी। चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं समय के अनुसार। कहते हैं भाई वैसे ही अब अपनी बात आती है। ये तो दृष्टांत देके उन्होंने हमें कुछ समझाया। समझ नहीं आप? अगर दृष्टांत आपकी समझ में आ गया है तो वस्तु स्वरूप भी आप अपने आत्मा को भी आप समझ सकते हो। कहते वैसे ही विकार कार्य है। विकार कार्य यानी मोह राग द्वेष के परिणाम। विकार क्या है? विकार विकार है। मोह राग द्वेष के परिणाम में वो आत्मा का विकार कार्य है। समझ गए आप? अपनी आत्मा में जो भाई साहब मोह राग द्वेष के उत्पन्न होते हैं उनको बोलते हैं शास्त्रीय भाषा में विकार। समझ गए आप? आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणमन हो रहा है वह भाई साहब विकार रूपी कार्य है। समझ गए आप? अब देखना, इसीलिए वह कर्ता के बिना नहीं होता है। आत्मा के बिना विकार आपको किसी जगह देखने को नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? शरीर विकार करता है क्या? नहीं। शरीर का विकार शरीर में होता है। जीव का विकार आत्मा के मोह राग द्वेष के विकार की बात की जा रही है। मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा के अलावा कोई नहीं करता। मोह राग द्वेष का भाई साहब आत्मा के बिना होते हो तो बताइए आप। नहीं होते। होते हो तो बताइए आप। नहीं होते। तो कहते हैं वैसे ही विकार कार्य है, इसीलिए वह कर्ता के बिना नहीं होता है। यानी आत्मा के बिना वह भाई साहब वह मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं होते हैं। 56 फीट की छाती चाहिए स्वीकार करने के लिए भी है। समझ में आया? अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ये भाई साहब बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। वैसे ही विकार कार्य है, इसीलिए वह कर्ता के बिना नहीं होता। कर्ता के बिना आत्मा के बिना नहीं होता है। समझ गए आप? कर्ता यहाँ आत्मा लिया। हाँ, इसीलिए विकार है वह जीव और पुद्गल ऐसे 2 द्रव्यों की करतूत कार्य नहीं है।
मिलके नहीं किए हैं, आत्मा ने भी किया वो विकार और और पुद्गल ने शरीर ने भी पुद्गल ने भी किया। ऐसा नहीं। ये भाई साहब जरा समझ जाना। सही बात है। ये समझ भेला में करके आया? कर रहा है, ये कह रहा शरीर ने है? किया और आत्मा ने दोनों ने मिलके किया है। जब भैया तो अलग अलग ये है। विकार का कर्ता कौन है? वो जीव ही है। नहीं साहब, शरीर करता है। नहीं, अरे नहीं। बात समझदार, जीव ही करता है। शरीर को तो पता भी नहीं है, वो कैसे करेगा? सही बात है। समझे है? हमारी आत्मा में विकार हुआ भाई साहब, ये हमारे सामने उल्टा सीधा काम कर रहे थे ना, इसीलिए हमारी पर्याय में क्रोध रूपी पर्याय हुई। हाँ तुम तो पर लक्ष्य बोले हो, पर द्रव्य आत्मा में होने वाले कार्य का करता नहीं। जीव भी कहो, पुद्गल भी कहो, यह भी नहीं चलेगा। सही बात। समझ गए नहीं आप भाई साहब? केवल जीव ही मात्र है अपनी उस विकार का करता भाई साहब। देखो यहाँ कहती है आचार्य अमृतचंद जी अपनी ग्रंथ के अंदर गाथाओं में कहती है, ज्ञानी हमको बहुत बढ़िया दिया है। वैसे ही विकार कार है, इसीलिए वह कर्ता के बिना नहीं होता, इसीलिए विकार है। वह जीव और पुद्गल ऐसे दो द्रव्यों की करतूत कार्य नहीं है। समझ गए आप? तो जीव द्रव्य का कार्य है। रोटी जैसे बनाई तो स्त्री ने भी बनाई है और आटे ने भी रोटी बनाई है। नहीं, ऐसा नहीं है, आटे ने ही बनाई, समझ में आया? स्त्री ने नहीं बनाई। शांति से सुनना भैया। वह जीव और पुद्गल ऐसे दो द्रव्यों की करतूत कार्य नहीं है, परंतु जीव द्रव्य का कार्य। किसका कार्य है? जीव द्रव्य कर दिया ना, पुद्गल को बाहर कर दिया ना भाई साहब। है ही बाहर होता। हमारे आत्मा में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वो भाई साहब कर्म के कारण होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं होती है। अरे बोलो। नहीं होती, स्वयं की भूल से ही हो रहा है, कर्म के कारण से राग। हमारे आत्मा में जो विकार रूप परिणति होती है, उसका करने वाला द्रव्य कर्म है कि नहीं? नहीं है। बोलते नहीं हो आप लोग भाई? नहीं है ना। कहते हैं परंतु वह जीव द्रव्य का कार्य है। कोई ऐसा कहेगा, क्या कहेगा? कोई ऐसा कहेगा कि रागादिक कार्य और उसका कर्ता या जीव तथा पुद्गल हैं। क्या भाई साहब? उसका समाधान ज्ञानी जीव करते हैं। कौन करते हैं? ज्ञानी जीव। जो भाई साहब मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, जिन्हें अपने आत्मा का ज्ञान है, जिन्हें अपने आत्मा का श्रद्धान है, जिनकी पर्याय निरंतर अपने ज्ञान परमात्मा में भाई साहब मस्त हो रही है, वे अपन को समझाते हैं। कौन समझाता है भाई साहब? ज्ञानी जी है। वे अपन को बताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। उसका समाधान ये है? देखो चले गए फोन, इसमें से देख लेना है। उसका समाधान ये है कि रागादिक का अंतरंग कारण तो जीव स्वयं ही है। देख लेना है क्या भाई? कि रागादिक का अंतरंग कारण तो जीव स्वयं ही है। कौन है? रागादिक परिणतियों का कारण तो जीव स्वयं है। ये तो गजब हो गया भाई साहब। आत्मा तो राग करता ही नहीं है। ये बात भी 100% सत्य है कि आत्मा तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष है, पर उसकी राग की रुचि है, पर द्रव्यों की रुचि है, तो उसका कर्ता वही जो है वो आत्मा ही है। समझे नहीं आप? अपनी गलती को गलती समझोगे तो गलती निकल जाएगी भाई, और गलती को ही तुमने सही समझ लिया है तो कभी निकलने वाली नहीं है। और ये गलती यही निकल सकती है और कहीं निकल ही नहीं सकती। देखिएगा, कहते हैं उसका समाधान आचार्य भगवंत करते हैं। रागादिक का अंतरंग कारण तो जीव स्वयं ही है? जीव स्वयं ही है। बाह्य कारण पुद्गल कर्म तो निमित्त मात्र है। जैसे घड़े को भाई साहब जो घड़ा रूप कार्य हुआ है, उस कार्य का कर्ता कौन था? मिट्टी थी। कुमार बिल्कुल भी नहीं था, वो तो ज्ञान कराने के लिए है। उस समय भाई साहब निमित्त रूप में कौन था? तो भाई में कहते कुमार था। कौन था?
कुमार निमित्त का ज्ञान कराने के लिए कहा गया था, और तुमने क्या किया, उस निमित्त कुमार को ही का समय करता मान लिया। ये तुमने भाई साहब मूल वस्तु को ही छोड़ दिया। निमित्त कोई करता मान लिया, क्या समझ में आया भाई साहब? बिल्कुल कितनी बड़ी भूल मोटी हो गई भूल चल रही है, भाई। मोटी भूल चल रही है। हम जैन दर्शन पढ़ते हैं, समझते हैं भाई साहब, हमारी आत्मा में जो रागादिक परिणति हो रही है उसका करने वाला कौन? तो ज्ञान अज्ञानी कहते हैं कि कर्म के कारण से हो रहा है। किसके कारण से हो रहा है भाई साहब? ज्ञानी कहते बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये तेरी अज्ञानता के कारण से हो रहा है। उसका करता हुआ अज्ञानी जीव है, ज्ञानी जीव भी नहीं है, क्योंकि ज्ञानी जीव को अपनी आत्मा की रुचि है। ज्ञानी जीव को शरीर रागादिक संसार भोगों की रुचि उसको नहीं है, लेकिन रागादिक परिणाम देखे जाते हैं, उसकी पर्याय में तो वह उनका मात्र ज्ञाता ही रह गया है। अज्ञानी जीव ही वास्तव में उसका करता है। समझ रहे आप? कहते हैं उसका समाधान ये है, रागादिक का अंतरंग कारण तो जीव स्वयं ही है, बाह्य कारण पुद्गल कर्म तो निमित्त मात्र है। जैसे कुमार जो है घड़े का निमित्त मात्र था, समझ रहे आप? अभी तो भाई साहब समझिए आप, हैं केवल कुमारी निमित्त नहीं है उसमें घड़े में, ऐसे तो भाई साहब बहुत सारी चीजें निमित्त में आ जाएंगी। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी, वो चाक भी आएगी, डंडा भी है, हैं कुमार बना ले घड़ा, और बहुत सारी चीजें निमित्त होती है ना, डंडा चाक सब। समझ में आ गई भाई? ऐसे ही यहाँ यह बताया जा रहा है कि रागादिक का अंतरंग कारण तो वह जीव स्वयं ही है। देखो आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है भाई साहब, समय इतना है नहीं जो मैं आपको बता पाऊं। एक आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? वैभाविक नाम की शक्ति है। इसका 47 शक्तियों में नाम नहीं आया। हाँ, इसका नाम तो पंचाध्यायी नाम का ग्रंथ है, उसमें से वैभाविक शक्ति आई है। समझ में आया? उस वैभाविक शक्ति के दो ही रूप हैं। क्या है? दो रूप काल है? उस वैभाविक शक्ति के दो ही रूप हुआ करते हैं। शक्तियों का ज्ञान नहीं है ना, क्या आत्मा का पता नहीं है भाई साहब। जैसे क्रियावती शक्ति जीव पुद्गल द्रव्य में पाई जाती है, तो उसके दो ही रूप होते हैं। दो काल है, एक स्थिर रूप, क्षेत्र से चेतांतर रूप होना और स्थिति रूप परिवर्तन करना, यह क्रियावती शक्ति के कार्य हैं। ऐसे ही एक आत्मा में अनंत शक्तियों में एक वैभाविक नाम की शक्ति है, उसके दो ही कार्य हैं। जब यह आत्मा की पर्याय पर का लक्ष्य करती है तो उसमें विभाव रूप परिणमन होता है। जब आत्मा की पर्याय अपने स्वभाव का लक्ष्य करती है तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भाई साहब? ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड मेरा भगवान आत्मा तीनों काल विद्वान वस्तु है। समझ गए? तो कहते हैं भाई उसका समाधान ऐसा है कि रागादिक का अंतरंग कारण तो जीव स्वयं ही है। स्वयं ही यानी वैभाविक शक्ति आ गई उसमें। समझ में आएगी भाई साहब? बाह्य कारण पुद्गल कर्म तो निमित्त मात्र है। क्या है? निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र वस्तु है, उसे परिमित नहीं करता। क्या यानी बार में ये आपके जो है नौकरम शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनके कारण से हमारी आत्मा में शुभाशुभ परिणाम नहीं होते हैं। बराबर? सही। क्या कहा? जो शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं और आत्मा के साथ में जो 8 कर्मों का संयोग अनादि से है उनके कारण से हमारी आत्मा में शुभाशुभ भाव रूप परिणमन नहीं होता है। समझ नहीं आप? वे तो न्यूट्रल है। कैसे हैं? कुमार की तरह न्यूट्रल है वे। समझ नहीं आप? जब आत्मा
वो सच्चा ज्ञान अपनी पर्याय में नहीं हुआ और पर द्रव्यों को जो अपना माना जा रहा है, बस वहीं से वैभाविक शक्ति जो आत्मा के अंदर है वह वैभाविक परिणमन कर रही है। समझ रहे आप? अब जहाँ सच्चा ज्ञान हो गया भाई साहब, तो वैभाविक शक्ति स्वभाव रूप परिणमन करने लगती है। हाँ, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत कहाँ है भाई साहब? समझे? वैभाविक शक्ति का मतलब ये नहीं है कि वैभाव रूप परिणमन करे। अरे वैभाविक शक्ति का काम जो है भाई साहब, वैभाविक विभाव विशेष भाव रूप परिणमन करना। वैभाविक शक्ति को विशेष भाव रूप परिणमन भाई साहब दो प्रकार से होता है। एक विकार रूप परिणमन होता है, एक स्वभाव रूप परिणमन होता है। उसको बोलते हैं वैभाविक काल, विशेष काल। विशेष भाव काल के बिना तो वो आत्मा रहता नहीं है भाई साहब, कोई द्रव्य ही नहीं रहता है। सही बात है। तो कहते हैं उसका समाधान ऐसा है, राग आदि का अंतरंग कारण तो जीव स्वयं ही है। समझे नहीं आप? और बाह्य कारण उद्गल कर्म तो निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र वस्तु है, उसे परिणमित नहीं कराता। आत्मा में जो भी परिणमन होता है भाई साहब, उस परिणमन का कर्ता वह वास्तव में आत्मा है। चाहे वह परिणमन विभाव रूप से हो, चाहे वह परिणमन अविकारी रूप से हो, उसका कर्ता धर्ता पर द्रव्य नहीं है, कर्म नहीं है, शरीर नहीं है, और बाहरी जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे वास्तव में उसके परिणमन के कर्ता नहीं है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमने आपने 783 नंबर के बोर्ड के माध्यम से पढ़ी है। सार यही है कि आपको सबसे पहले अपने ज्ञान में विश्व इस लोक की व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। इस ज्ञान के बिना आप अपने आत्मा के पास पहुंच नहीं सकते हो। नहीं तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगाओगे भाई साहब, पर्याय में निवृत्ति आपकी विकार की हो नहीं सकती है। इस प्रकार ये सुंदर चर्चा हमें आचार्य भगवंतों ने यहाँ बताई है। उसका रसास्वादन चिंतन विचार हमारे आत्मा में हो। अभी यह समय अपना हो गया है, कल फिर एक नए रूप के साथ में चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजय धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को